हेलो एवरीवन। चलो स्पोकन क्लास में आ जाओ फटाफट। और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको स्पोकन में करवाया था, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था। आज फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट क्लास में हैं। याद रखना, ये बेसिक क्लास 2 है। ठीक है, क्या है इस बेसिक में? देखो, एक चीज मैं बताती हूँ आपको। इंग्लिश में सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट मायने रखता है, क्योंकि जब इंग्लिश बोलते हो भाई, इंग्लिश के तरीके में बोलो ना। आपका स्टाइल, आपका एक्सेंट, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ, अच्छे स्कूल में पढ़े हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाना ही नहीं आए, आपको समझ में ही नहीं आए कि बोलना कैसे है और क्या पहले यूज होता है, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, अगर वो नहीं आए तो बेटा आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब आप बताओ, आपका मदर टंग कौन सा है? पहले आप ये बताओ। मदर टंग मतलब समझते हो? यानी आपकी माँ ने आपको कौन सी भाषा सिखाई है, पहले वो बताओ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। आपका मदर टंग कौन है, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि अगर आपके मदर टंग से बोलना है इंग्लिश तो कैसे बोलते हैं। ठीक है। जल्दी फटाफट। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे भारत के किस भाग से कितने और किस तरह के लोग हैं, है ना? तो मैं यही पूछ रही हूँ कि आपका मदर टंग कौन सा है, आपकी माँ के द्वारा सिखाई गई कौन सी भाषा है आपको? हिंदी। सबसे पहले अंकिता, हिंदी। आ हिंदी बघेती कौन सा भाषा है यार? हिंदी। फाइन। भोजपुरी। ठीक है। और हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी। फाइन, बहुत अच्छा। मैथिली। वाओ, हाँ तो बहुत सारे एकदम भाषा, पूरा बिहारी भाषा, अवधी। ओके। हरियाणवी। गाजीपुर क्या होता है बेटा? वहां भी हिंदी होती है। अब सुनो, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा भोजपुरी, आप लोगों ने लिखा मैथिली। बेटा भोजपुरी और मैथिली में भी जो लेटर्स यूज होते हैं वो तो हिंदी वाले होते हैं। जिन्होंने पंजाबी कहा है बेटा, ठीक है, पंजाबी अलग बोली जाती है और अलग लिखी भी जाती है। जैसे उर्दू बिल्कुल डिफरेंट हो गया, है ना? बिल्कुल उसका लिखने में भी अलग है और बोलने में भी अलग है। लेकिन भोजपुरी बोलोगे, मैथिली बोलोगे, हिंदी बोलोगे, तो ये सारा से मगही। मगही बेटा, दुर्गेश, हमारी माँ मगही बोलती है। ठीक है। तो मैं भी कभी कभी बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन लटपटा जाती हूँ, फिर बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन लटपटा जाती हूँ। अच्छा सुनो ध्यान से, बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर बोलचाल की भाषा लोगे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन अगर लिखित लैंग्वेज में आ जाओगे तो बहुत कम भाषाएं। बेटा मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूं कि सबसे पहले आप अपना जो रीजनल लैंग्वेज है और अपना इंग्लिश जो है, इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढो कि हमें पहले कहाँ और क्या यूज करना है। ठीक है ना? आपको सिमिलैरिटी ढूंढना पड़ेगा। नहीं इंडियन, उर्दू बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज, आपको पता है ना? दिल की बात शेर व शायरी में उर्दू में ही होती, कहते हैं ना, जब आप दिल लगाते हो तो हिंदी में शायरी करते हो, जब दिल टूटता है तो उर्दू में शायरी करते हो। उर्दू बहुत ही मीठा लैंग्वेज है। और उर्दू, बेटा आप ये मत सोचो कि उर्दू कहीं फॉरेन से आया हुआ है, नहीं। अरबी था फॉरेन से आया हुआ, हिंदी से मिलने के बाद वो उर्दू बन गया। इसीलिए मोर और लेस ही आपके देश का ही लैंग्वेज है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं हिंदी में और आपको पूछूंगी कि भाई इसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। सुनो, आजकल रोज हम हर जगह आ, भ्रष्टाचार देख सकते हैं। अब चलो, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है। क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको मैं दिखाऊं कि पहले कैसे यूज होता है, क्या आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस।
कोई व्यक्ति कह रहा है कि आज मैंने यहां दिल्ली में एक नया व्यापार या एक नया कुछ भी काम शुरू किया है। ठीक है ना? आप देखो जरा ध्यान से, मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस देना चाहूंगी। सेंटेंसेस देखो पहले। चलो, ये 3 सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूं और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेटा, ऑफिशियल, अक्षु एंड एवरीवन, आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, हर तरह की बात जो भी पूछना है। लेकिन बेटा अभी सिर्फ जो सेंटेंसेस में करा रही हूं मुझे उसी पर रहने दो, क्योंकि ये नया बैच है और मैं चाहती हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखा दूं। ठीक है? सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रवीण, यू कैन। चलो अब सुन, मैं आपको ये 3 सेंटेंसेस दे रही हूं और मैंने क्या किया, इसमें बहुत कुछ डाल दिया है। क्यों? क्योंकि जनरली जब बच्चे, या बच्चे क्या, आप लोग तो बड़े ही है, बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, वो बड़े ही हैं। जब वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना बेटा, तो वो क्या करते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं इतम लंबा लटपटा के इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल लूं। छोटे छोटे सेंटेंस में उनका मन नहीं भरता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि इंग्लिश बोलना कैसे। नाउ रिमेंबर, सबसे पहले आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करना चाहोगे? आप जब सेंटेंस की शुरुआत करना चाहोगे तो आप बोलना चाहोगे कि भाई कौन करता है, सब्जेक्ट करने वाला करता कौन है, कौन करता है भाई, कौन करता है। आजकल रोज हम देख सकते हैं बेटा, ये आपको बता रहा है कि देखो वर्ब है, और सकते हैं बता रहा है कि भाई हमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। हम, यही तो है करने वाला, क्योंकि वर्ब करने वाला कौन है? जो वर्ब करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये वर्ब को हम क्रिया कहते हैं तो क्रिया को करने वाला ही हम कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे मैंने कहा हम देख सकते हैं, सबसे पहला जवाब सवाल उठता है क्या? देख सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार। क्या का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या और किसको का जवाब अगर जो मिलेगा आपको वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? रिमेंबर, सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन तो तब आएगा ना जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, और इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं हम देख सकते हैं भ्रष्टाचार, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं भ्रष्टाचार, इसका मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाओगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओगे और उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पहले तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? मैंने क्या कहा? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद उसने क्या किया और वो किस पर किया, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले तो ये स्ट्रक्चर रट्टा मार लो, क्योंकि जो भी आएगा उसके बाद, जो भी आएगा उसके बाद आएगा। यानी सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट कौन है? ओके, हम का इंग्लिश आना चाहिए वी। जो वर्ब है उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे ना। टेंस कह रहा है कि देख सकते हैं, यानी कि इसमें मॉडल कैन यूज होगा। ये तो मैं आपको हर स्ट्रक्चर में
20-20, 25-25 सेंटेंसेस सिखाऊंगी। पहले तो मैं आपको स्पोकन में 1 महीना तक खदेड़ दूंगी और उसके बाद आप कंपल्सरी इंग्लिश में जाओगे, क्योंकि तब तक आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है बनाना, ये तो बहुत ही आसान है बनाना, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब हुआ देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन सी। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट हम है वी, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, याद रखना बेटा अकॉर्डिंग टू टेंस। जब तक टेंस नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं पता रहेगा कि यूज कैसा करना स्ट्रक्चर। वी कैन सी, क्या क्या भ्रष्टाचार, इसकी इंग्लिश आनी चाहिए आपको करप्शन, ठीक है। क्लियर, करप्शन हो गया, वी कैन सी करप्शन, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सुनो, सबसे पहले वी कैन सी करप्शन हो गया, करप्शन तक पहुंच गए। बेटा मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी मत घुसेड़ना, आजकल रोज ये कुछ भी नहीं, हर जगह ये भी नहीं। अब मुझे बताओ, आजकल प्लेस है, टाइम है, तरीका है, क्या है? आजकल तरीका है, प्लेस है, टाइम है, मतलब मैनर है, क्या है? जल्दी से, मैनर ऑफिशियल टाइम है बेटा, आजकल टाइम है, आजकल। आशीष वेरी गुड, अनूप बहुत अच्छा, समझ में आ गया, दैट मीन्स आजकल टाइम है, ठीक है। मैं आपको बड़ा सेंटेंस ही लिखने का तरीका आज बता दे रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे फिर से बताना बेटा, रोज क्या, रोज, रोज बताओ। रोज, टाइम प्लेस मैनर क्या है, रोज, रोज टाइम प्लेस मैनर क्या है, टाइम, पक्का, पक्का, रोज टाइम है ना, वेरी गुड, समझ में आ रहा आप लोग, ओके, ये भी टाइम है। हर जगह, हर जगह क्या है, टाइम प्लेस और मैनर में कौन सा है, हर जगह, हर जगह टाइम प्लेस और मैनर में क्या में आएगा, हर जगह प्लेस, यस वेरी गुड, प्लेस आ गया। देखो अब मेरी बात सुनना, ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया यहां तक। अब मैं कह रही हूं बेटा प्लेस भी है और टाइम भी है। अगर आपको प्लेस और टाइम दोनों दिखाई दे तो पहले पी याद रखना, फिर टी याद रखना। पीटी बचपन में करते थे ना, पीटी खड़े होके, बस वही पीटी याद रखना। पीटी, पहले प्लेस फिर टाइम, पहले प्लेस फिर टाइम, पीटी, पहले प्लेस फिर टाइम, ठीक है, क्लियर। क्या कहा मैंने, पहले प्लेस फिर टाइम, पीटी याद रखना। अच्छा, टाइम में भी एक बात बताओ, ज्यादा सटीक टाइम कौन है, ज्यादा सटीक टाइम रोज की आजकल, ज्यादा सटीक टाइम कौन है, रोज की आजकल। आपसे बड़ा सेंटेंस का ही तरीका पूछ रही हूं, ज्यादा सटीक टाइम कौन है, रोज की आजकल, ज्यादा सटीक टाइम कौन सा है, रोज और आजकल, कौन सा ज्यादा सटीक टाइम, जल्दी जल्दी बताते जाओ, ज्यादा सटीक टाइम, ज्यादा सटीक टाइम, रोज, यस वेरी गुड, रोज। अरे बेटा आजकल कई दिन है, रोज एवरी डे, ज्यादा सटीक टाइम रोज है, यस, याद रखना। अगर प्लेस हो या टाइम हो, जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक को हम पहले लगाते हैं, ये एक और पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट आप समझ लो, जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है वो पहले आएगा। अब देखो, याद रखना मैंने कहा था पहले पी आता है फिर टी, पहले प्लेस, प्लेस क्या है, एवरीवेयर, हर जगह का इंग्लिश होता है एवरीवेयर, हो गया एवरीवेयर, ठीक है ना, क्लियर। फिर है
ओके भाई, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अब तो ये दोनों टाइम है, अब मैं क्या करूं, दोनों टाइम। तो ज्यादा स्पेसिफिक को पहले लगाओ, ज्यादा स्पेसिफिक रोज है। एवरीवेयर, एवरी डे या डेली, जो आपको लगाना चाहे, एवरी डे या डेली। और उसके बाद है आज कल, नाउअडेज। बेटा ये एसएससी का एग्जाम का भी क्वेश्चन है, याद रखना। हाउ टू यूज एडवर्ब, एमपीटी, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, और जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है पहले वो होता है। ठीक है, समझ में आया? सेंटेंस क्या बना? वी कैन सी करप्शन। देखो, वी कैन सी क्या, करप्शन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। करप्शन, एवरीवेयर प्लेस, एवरी डे टाइम, नाउअडेज टाइम। ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? एवरी डे। आया समझ में? बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, ये सब चीजें आती है एग्जाम में भी। अब जब स्पोकन वाली इसको नहीं पता रहता है ना, तो यही क्वेश्चन फिर एसएससी में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि पहले लगाना क्या है। पहला सेंटेंस, अब आओ, मुझे पूरा पूरा सेंटेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सुरेंद्र प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा इस नंबर पे, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। अब मुझे सेकंड सेंटेंस में सिर्फ लिख दो एस कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, वी यानी वर्ब कौन है, और ओ यानी ऑब्जेक्ट कौन है। प्लीज मुझे सेकंड सेंटेंस में बता दो। सेकंड सेंटेंस में एस वी ओ, एस वी ओ बता दो कौन कौन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। एस वी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी से। हम्म, जल्दी। सब्जेक्ट है आई, ठीक है। हम्म, ठीक है। दीज डेज भी चलेगा, नाउ डेज की जगह पर दीज डेज भी चलेगा। ओके, मैंने सब्जेक्ट है। ओके, वर्ब कौन है? बेटा एक साथ लिखो ना, एक ही लाइन में लिखो ना, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब शुरू करना। ओके ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब स्टार्ट हो गया। सब्जेक्ट मैं है, वर्ब हो गया शुरू करना, ठीक है। बेटा शुरू नहीं, शुरू करना, लेजेंड, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट हो गया बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, आप समझ गए हो, क्योंकि करने वाला कर्ता मैंने है। ये किया क्या? शुरू किया। भाई यहां से हमें टेंस का एहसास होगा। वर्ब तो शुरू करना हो गया, शुरू किया क्या, क्या शुरू किया? व्यापार, एक नया व्यापार। इसी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट आएगा आपके इंग्लिश में भी। मतलब मुझे पहले तो सब्जेक्ट चाहिए, मैंने, आई, शुरू किया, खत्म कर दिया, यानी कि खत्म काम के लिए कौन सा टेंस आता है मैं आपको पढ़ाऊंगी, कि सेकंड फॉर्म आएगा। यानी देखो, अकॉर्डिंग टू टेंस हमने वर्ब लगाया। स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या? एक के लिए नया के लिए न्यू, और व्यापार के लिए बिजनेस, अ न्यू बिजनेस। मैंने शुरू किया एक नया व्यापार, हो गया। अब आता है कहां? आज दिल्ली में। बेटा दिल्ली में प्लेस है, और आज क्या है? टाइम है। यानी मैंने सिखाया है आपको पहले प्लेस फिर टाइम, यानी इन दिल्ली, और आज हो गया टुडे। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन दिल्ली टुडे। क्या लोग कहते हैं स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस टुडे इन दिल्ली, उनको पता नहीं है रूल। आप तो अब समझ गए ना क्या है रूल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा कुछ नहीं। कुछ एडवर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, उसको भूल जाओ अभी, आपको अभी उतना नहीं समझ में आएगा। आपको खाली याद रखना कि मैम ने सिखाया है कि पहले सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब ढकेलो, पहले प्लेस फिर टाइम। अगर मैनर होगा तो पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, और अगर दो टाइम है तो ज्यादा स्पेसिफिक टाइम पहले। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? जैसे कि कहते हैं मुखर्जी नगर में और दिल्ली, दोनों जगह दो।
अगर मैं दूं कि मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूं, बेटा ज्यादा स्पेसिफिक प्लेस क्या होगा बताओ तुम। मुखर्जी नगर और दिल्ली दोनों बता रही हूं आपको, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, ठीक है, और मैं बता रही हूं मैं रहती हूं कहाँ, मुखर्जी नगर में। कहाँ है ये? दिल्ली में। अब मुझे ये बताओ ज्यादा स्पेसिफिक प्लेस कौन है? बेटा टुडे आगे लगाने की जरूरत क्या है? पूनम हमेशा कोशिश करो सब्जेक्ट से शुरू करने की, जल्दी से। टेल मी वन थिंग विच इज मोर स्पेसिफिक, मुखर्जी नगर की दिल्ली? विच इज मोर स्पेसिफिक? अनूप वेरी गुड। बेटा दिल्ली स्पेसिफिक नहीं है ज्यादा भाई, दिल्ली इतना बड़ा है और मुखर्जी नगर इतना छोटा है, तो ज्यादा स्पेसिफिक मुखर्जी नगर है बेटा। और उसके बाद मैं कहूंगी दिल्ली, तो दिल्ली में तो कहीं भी हो सकते हो, मैं मुखर्जी नगर में हूं, ओके मुखर्जी नगर में रहते हो, ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक मुखर्जी नगर है, इसीलिए पहले मुखर्जी नगर आएगा। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, और ये रूल है, स्मॉल प्लेस पहले, बिग प्लेस बाद में। जो ज्यादा स्पेसिफिक है वो पहले, और जो कम स्पेसिफिक है वो बाद में। रिमेंबर, सबसे पहले स्मॉल प्लेस, सबसे पहले जो ज्यादा स्पेसिफिक टाइम है वो है। तो मैंने क्या कहा, पहले प्लेस फिर टाइम। ओके, दोनों टाइम दिया है, तो ज्यादा स्पेसिफिक टाइम एवरी डे है, क्योंकि नाउ डेज का मतलब तो आजकल कई दिन है इसमें, है ना, और प्रत्येक दिन, ये प्रत्येक ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए एवरी डे पहले फिर नाउ डेज। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ। अगेन तीसरा सेंटेंस, चलिए तीसरा सेंटेंस मुझे बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? जल्दी से, तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बताइए? तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैं अपना काम ठीक से करता हूं, सब्जेक्ट कौन है? चलो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सब्जेक्ट हो गया आई, ओके, फिर काम करता हूं, काम करना इज वर्क, ठीक है, और ठीक से, जरा मुझे बताना ये ठीक से क्या है? ठीक से क्या है? वेरी गुड, मैं है सब्जेक्ट, करता हूं वर्ब भी बता रहा है, और साथ में टेंस भी बता रहा है, ये हूं से। मैं करता हूं क्या? अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है। अब बताओ तो ठीक से क्या है? ठीक से बेटा डिस्क्रिप्टिव बैच का वीओडी तो आ गया है, ठीक है, पूरा पुराना तो शेयर हो गया है, नया आपका मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 20th से आ जाएगा। मैनर, वेरी गुड बेटा, ये मैनर है, ये मैनर है। मैनर, क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं ठीक से, ठीक है ना, प्रॉपरली, ये है। अब है मैं, आई करता हूं, ये बताता है कि मैं प्रेजेंट में करती हूं, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस। मैंने कहा था आपको, मेरा काम, अपना काम का मतलब हुआ मेरा काम, माई वर्क, मेरा काम मतलब माई वर्क। अब लास्ट में लगाना मैनर, प्रॉपरली, ठीक है। मान लो मैं ठीक से के साथ एक और वर्ड लगाना चाहती हूं, हर रोज मैं एक और वर्ड इसके साथ जोड़ना चाहती हूं, कि मैं अपना काम ठीक से, ठीक से, मैं अपना काम ठीक से हर रोज करती हूं, हर रोज करती हूं, मैं ये लगाना चाहती हूं, मैं अपना काम ठीक से हर रोज करती हूं। अब मुझे बताना, ठीक से तो मैनर हो गया, ठीक है ना, मैं अपना काम ठीक से हर रोज करती हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया करती हूं, वर्ब है मेरा करती हूं, करती हूं, वर्ब हो गया, ये मेरा हो गया वर्ब, करती हूं, टेंस भी बता दिया वर्ब, और ठीक से हो गया
मैनर। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये बात कि हर रोज क्या है। लक्ष्मण, आरएएस के लिए बेटा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों लेना पड़ेगा। हर रोज क्या है? हर रोज क्या है? वेरी गुड, आप लोग सब समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रही थी। हर रोज टाइम है बेटा। अगर टाइम भी है और मैनर भी है तो फिर मैं यहां तो मैनर और टाइम का दिया ही नहीं है। याद रखना, एमपीटी होता है पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। ओके मैम, प्लेस नहीं है, खाली मैनर और टाइम है। कोई बात नहीं, पहले मैनर लगा दो प्रॉपरली और टाइम लगा दो हर रोज, एवरी डे। यानी एवरी डे प्रॉपरली मत लिखना आई डू माई वर्क एवरी डे प्रॉपरली, ना बेटा, आई डू माई वर्क प्रॉपरली एवरी डे। आया समझ में? यानी अगर मैनर हो कैसे हुआ, प्लेस है कहां हुआ, टाइम है कब हुआ, तो पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। ठीक है, देखो, आई डू माई वर्क प्रॉपरली एवरी डे। देखो, क्लियर, समझ में आ गया? ये आपको जो मैंने सिखाया है वो मैंने आपको ऐसे कहा, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बीच में कुछ नहीं लगाना। अभी तो फिलहाल आपको कुछ नहीं लगाना है क्योंकि जो एक्सेप्शन है बेटा वो बाद में। उसके बाद कैसे हुआ, मैनर, कहां हुआ, प्लेस, कब हुआ, टाइम। अगर मैनर और प्लेस आ रहा है तो पहले मैनर फिर प्लेस, अगर प्लेस और टाइम आ रहा है तो पहले पीटी, ऐसे ऑर्डर याद रखना। अच्छा, प्लेस नहीं है, मैनर और टाइम है तो एमटी कर दो, लेकिन ऑर्डर क्या है, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम और बाकी सारी चीजें बाद में। ठीक है लक्ष्मण, और कोई एक और आरएएस वाला है यहाँ पे, आप दोनों मुझे इसमें व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि क्या सिलेबस है आपका। ठीक है, समझ में आया? प्रिया, नहीं बेटा, अभी हाल फिलहाल आपने अगर परचेज किया 1 साल के अंदर तो न्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप में नया ऐसे वगैरह सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया? चलो पहले बताओ हाँ या ना, क्या सिखाया भाई? करने वाला कर्ता से शुरू करो, उसके बाद क्या लगाओगे, फिर वर्ब। किस और कैसे बेटा? वर्ब के लिए तो पूरा आपको टेंस और सारा तरह का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर काम जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट का बेटा? वर्ब के बाद जब सवाल उठता है क्या, किसको, वही होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी है उसके बाद में ढकेलो ना, उसके बाद पीछे ढकेलो, जो चीजें हैं सब उसके। क्लियर? अब चल, मैं आपको थोड़ा सा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाना चाहती हूँ, और वो है कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन लगाना है तो कैसे लगाओगे? जैसे आपने कहा सब्जेक्ट आई है बेटा, सब्जेक्ट के रूप में आई होता है, लेकिन यही सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चल जाता है तो क्या बनता है? आप सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं आई, यानी कि ऐसे नहीं, चलो मैं आपको हिंदी में दूंगी। ये एक बंदा है जो इससे प्यार करता है, ठीक है, और ये जो है वो लड़का है। फाइन, ओके। अब वही जो है लड़का, टेंस के अकॉर्डिंग मैंने लव्स लगा दिया क्योंकि टेंस आप सीखे नहीं हो, मैं वर्ब लगाते जा रही हूं, और यहां पर जो है वो मैं हूं। अब जरा बताओ, यानी मुझसे, मैं का मतलब क्या हुआ, मुझसे। यहां पर अगर लास्ट में आता है तो वही तो होता है मुझसे। अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर मैं आती हूं तो कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर मैं आती हूं तो कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? जल्दी से। पूनम, वर्ब के फॉर्म्स तो रट्टा मारो बेटा, ठीक है, उसके बाद, और वो भी सिर्फ स्पोकन के वर्ब्स हम करवाते हैं, ज्यादा नहीं।
जल्दी जल्दी जल्दी। मैं को अगर सब्जेक्ट के रूप में लगाओगे तो क्या होगा सब्जेक्ट, जल्दी बताओ तो। आई। वेरी गुड, वेरी गुड। आई लव, और ये एक लड़का है जिसके लिए मुझे प्रोनाउन चाहिए। लड़का के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? लड़का के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? वेरी गुड। लड़का के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? लड़का के लिए मैं कह रही हूं लड़का को, और वर्ब के बाद, ये वर्ब है, वर्ब के बाद लड़का के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? अरे भाई सब्जेक्ट के रूप में आई है हिम। बहुत अच्छा मोहम्मद, वेरी गुड। लड़का के रूप में हिम लगाओगे। समझ में आया? ओके फाइन। अब मैं इसी को उलट के बोलना चाहती हूँ कि ये जो लड़का है ना वो मुझसे प्यार करता है। अब कैसे बोलूं? ये लड़का मुझसे प्यार करता है, कैसे? जल्दी से। प्रोनाउन पढ़ा रही हूं मैं, तो प्रोनाउन बताओ। अब मैं कहूंगी ये लड़का, इसको मैं आगे बिठाऊंगी और मैं पीछे जाऊंगी वर्ब के, तब कैसे बनेगा? आई लव हिम हो गया। अगर मैं कहूं वो लड़का मुझसे प्यार करता है, फिर कैसे बोलोगे? वेरी गुड नीरा, वेरी गुड। ये हिम उठ के जब आगे जाता है ना वर्ब के, तो ही बन जाता है, और आई उठ के पीछे जाता है तो मी बन जाता है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? अब आओ इसमें आप कंफ्यूज मत करना। अब मैं फिर से कह रही हूं कोई लड़का है जिसके लिए मुझे प्रोनाउन लगाना है, और फिर से मैं लिख रही हूं लव्स, और यहां पे कोई लड़की है जिसके लिए मुझे प्रोनाउन लगाना है। लेकिन अगर यही उलट दूं मैं, तो फिर यहां पे लड़की होगी और यहां पे लड़का होगा, तो क्या बनेगा? सबसे पहले मुझे थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला बताओ जल्दी से। लड़का है तो ये आगे है तो ही, और लड़की अगर पीछे है तो हर। अगर यही लड़की आगे आ गई तो शी हो गई, यही लड़का पीछे गया तो हिम हो गया। बेटा याद रखना, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं वो यही चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। देखो, क्या बताना चाह रही हूं कि भाई ये लड़का अगर वर्ब के पहले आया तो ही है, तभी तो मैंने कहा था ही लव्स मी। लेकिन यही लड़की आगे है तो शी लव्स हिम, और ही उठ के आगे गया तो ही लव्स हर। देखो, है ना? सब्जेक्ट के रूप में लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। नॉन लिविंग या एनिमल हो, नॉन लिविंग या एनिमल के लिए इट, मैं के लिए आई, हम लोगों के लिए वी, वे के लिए वे लोग हैं, या जानवर ही क्यों नहीं एक से अधिक है तो दे होगा। और याद रखना, ही का बहुवचन भी दे है, शी का भी बहुवचन दे है, और इट का भी बहुवचन दे होता है। इसलिए वे का मतलब खाली वे लोग नहीं होता। अगर मैं कहूं तुम, यू, आप, यू, तुम लोग तो भी यू, आप लोग तो भी यू। ठीक है ना? क्लियर? और अगर वर्ब के पहले आ रहे हैं तो ही नहीं हिम, शी नहीं हर, इट नहीं, इट का सेम फॉर्म रहता है, आई नहीं मी, वी का अस, दे का देम, और यू का भी यू रहता है। ठीक है? समझ में आया? देखो, ये प्रोनाउन है। जब आपको बार बार नाउन नहीं लगा सकते हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। देखो, वर्ब मैंने बीच में लगा दिया, ये सारे वर्ब्स। जानना, प्यार करना, पढ़ाना, मैंने देखा, नफरत करता है, पसंद करता है। वर्ब के पहले आई, ही, शी, वी, यू, दे,
और वर्ब के बाद हिम, मी, अस, हर, देम, यू। बताओ, ये चीज समझ में आया? बहुत बहुत आसान चीज है। सब्जेक्ट के रूप में ये वाला भाग ध्यान रखना, मैं, आई। ऑब्जेक्ट के रूप में, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? वर्ब जिस पर काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ही नहीं हिम, शी नहीं हर, आई नहीं मी, यू यू ही रहता है, इट ही रहता है, दे नहीं देम। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? जल्दी, क्लियर, एकदम समझ में आ गया? चलो, फिर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाना चाहूंगी आज, क्योंकि मैं चाहती हूं आज आपका इतना बेसिक करा दूं कि अगले क्लास से मैं मॉडल्स क्लास शुरू करूंगी। और मॉडल्स जानते हो क्या है? 26 तरह के आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं कर सकती हूं, मुझे करना चाहिए, मैं शायद करूंगी, मैं जरूर करूंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब क्या है? ये सारा कैन, कुड, मैं कर सकती थी, शायद करूंगी, मैं, है ना, शायद कर सकती थी, माइट। ठीक है, यानी कि सारे के सारे मॉडल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का सीख जाओ आज तो। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको मॉडल से शुरू कराऊंगी, और मैं आसान सेंटेंस नहीं कराती हूँ बेटा। राम जाता है राम खाता है वाला सेंटेंस नहीं कराती हूँ, क्योंकि तुम लोग, मैं जानती हूँ यूट्यूब में पता चल जाता है कि आपके जो व्यूअर्स है वो कौन से एज ग्रुप के हैं। और मतलब पता है आपके जो एज ग्रुप, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो 17 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के मैक्सिमम। इसका मतलब है आप सब बड़े हो चुके हो। अगर मैं आपको राम जाता है राम खाता है पढ़ाऊंगी तो आपको वो मन नहीं लगेगा, है ना? अब चलो, मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, मैं अपना काम खुद करती हूं, या फिर कह सकती हूं स्वयं करती हूं। कोई लड़का है, वो अपना काम खुद करता है। कोई लड़की है, वो अपना काम खुद करती है। तुम हो, तुम या आप जो भी, अपना काम खुद या स्वयं करते हो। वे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, क्लियर? हम अपना काम खुद करते हैं। क्लियर? अब सुनो, मैं अपना काम खुद करती हूं होता है आई डू माई वर्क माई सेल्फ। बेटा मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन मैं आपसे खाली इतना एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप मुझे इतना तो बता सकते हो ना कि आई का माई है और माई सेल्फ है, तो बाकी का क्या होगा? आप सुनो क्या होगा। लड़का है, ओके लड़का है, तो ही डस। अब तुम टेंस में मत जाओ, ठीक है ना, खाली ये सब सब छोड़ दो। आप खाली बताओ ही का क्या होगा। तो भाई ही है, तो अपना काम मतलब ये लड़का अपना काम करता है, भाई मेरा काम नहीं करता कि माई लगा दूं। ये लड़का हिज वर्क करेगा स्वयं, तो हिमसेल्फ करेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम ओन लगा दे, बेटा ओन अकेला कुछ नहीं करता, हिज ओन वर्क कह सकते हो। लेकिन हिज तो लगाना ही पड़ेगा। अब मैं कह रही हूं वह तो करती है, ओके शी है, तो शी के साथ हर वर्क चलेगा, हर सेल्फ। देखो शी, हर, हर सेल्फ। तुम हो यू, योर वर्क, योर सेल्फ। अब ध्यान से सुनना, आप अकेले हो तो योर सेल्फ,
बहुवचन अगर आ जाए ना बेटा कि तुम सब अपना काम खुद करते हो, तो प्लूरल में सेल्फ नहीं सेल्व्स लगता है। ध्यान से देखो, वे लोग, दे, अब दे बहुत सारे लोग हैं, अपना काम मतलब दे का देर होता है, और खुद ही, भाई ये तो बहुवचन है, तो सेल्फ नहीं VES आएगा। ठीक है, और हम मतलब हम लोग, यानी वी डू आर वर्क आर सेल्व्स। बीच में क्या आएगा वो मैंने अभी नहीं लिखा है, आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन मैं कह रही हूं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि यहां बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, बीच में वर्क ही सब जगह है। मैं कह रही हूं हर सेंटेंस में है वो अपना काम खुद करता है, अपना खुद अपना खुद अपना खुद। भाई अपना कौन, वो लड़का है तो हिज हिमसेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, तुम हो तो योर सेल्फ, मैं हूं तो माई सेल्फ, हम लोग हैं तो वी आर सेल्व्स। ठीक है, समझ में आया? पहले बताओ, ये समझ में आया? अपना काम अपना सब जगह पर अपना ही था, और खुद और स्वयं ही था सब जगह, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज कैसे हुआ है, अगर मैं इसको हटा के बात करूं, चलो इसको हटा दो पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हुआ है, क्या ये समझ में आया आपको? ये सब मेरा काम का ये सब नहीं है, तो अभी टेंस सिखाऊंगी मैं आपको, क्या ये समझ में आया? टेंस वेंस नहीं, मैं कह रही हूं अपना खुद ही, ये समझ में आ गया ना? क्लियर? ठीक है, अब सुनो, मुझे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, मैंने आपको पढ़ा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कराने का मतलब ही था कि मैं आगे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, कोई भी चैप्टर, मेरी मर्जी, मैं इसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे प्रोनाउन में आप कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। और मुझे ये जानते हो क्या बेटा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। दे डू, अच्छा यहां पर योर वर्क था, देयर वर्क था ना, देयर वर्क था, वी डू आर वर्क। ठीक है, क्लियर? यहां पे मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, किसमें बेटा, ये रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं, खुद ही, अपने आप। दे डू देयर वर्क themselves, वी डू आर वर्क ourselves। देखो प्लूरल में सेल्व्स है, सेल्व्स, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप सबकी बात हो रही है। ओके, यू डू योर वर्क योर सेल्व्स, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, he does his work himself, and I do my work myself। इतना में हमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। ठीक है, शिवलाल थैंक यू सो मच। क्लियर? इतना आप लोग करके रखो, जब हम परसों शुरू करेंगे तो परसों हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन मुझे जितना बेसिक बताना था हमने 2 क्लासेस में फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद जो भी चैप्टर होगा आपको सिर्फ मुझे बताना है कि भाई देखो इसमें जो ये वर्ब है ना, वर्ब किस स्ट्रक्चर में आएगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर?